वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से हो रही है मुलाकात, क्योंकि काफ़ी मसरूफियत चल रही है, क्योंकि सभी लोग गए हुए थे, सिर्फ हम 2-3 ही लोग थे घर पर। तो काफ़ी बाजियाँ वगैरह भी गई हुई हैं, कोई इधर गया हुआ है, कोई लाहौर गया हुआ है, कोई कराची गया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मसरूफियत चल रही है। मैं सिंगल हैंडेडली और काफ़ी मसरूफियत के इसलिए चल रही है क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली ऑलराउंडर बन के जो है वो सारे काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से व्लॉग्स जो हैं जो शूट हुए भी पड़े हुए हैं, उन्हें अपलोड करने का टाइम बिल्कुल भी मुझे जो है वो नहीं मिल रहा होता। तो बस आप लोगों के साथ आज छोटा सा एक व्लॉग शेयर करूँगी, और बाजी कल आ रही हैं तो उसी सिलसिले में जो है वो कुछ मसरूफियत आज भी है, कुकिंग्स वगैरह करनी है, डिशेस वगैरह बनानी है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब लौट कर आएंगे, सारे जाने वाले लौट कर आने वाले हैं, तो इस वजह से जो है और मसरूफियत थोड़ी सी बढ़ जाएगी कुछ दिनों के लिए। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मेरा हाथ सुन हो रहा है तो मैं जल्दी से जो है वो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, घंटी के बटन को प्लीज़ 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 प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके और जल्द से जल्द पहुँच सके, ठीक है ना। तो आपने जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। तो मैं बाकी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छोटा मोटा सा, तो इसे जाके देखिए। हाँ जी, तो मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद जो है वो आ गई थी यहाँ पर उमैर भाई के कमरे की सफाई करने के लिए, और मैंने कहा आमना भाभी का कमरा जो है वो भी अच्छे से जो है वो स्वीप तो मैंने कर लिया था अच्छे से, मैंने कहा डस्टिंग भी कर लूँ। और पता नहीं कहाँ से इतनी मट्टी आ जाती है, और सारे आजकल तो सर्दियाँ हैं तो खिड़कियाँ दरवाजे भी बंद होते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी मट्टी आ जाती है। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर दी थी, वॉशरूम वगैरह भी इनका वॉश कर दिया था, और जो है वैसे कमरा भी इनका जो है वो रूम अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर क्लीन करने के बाद जो है मैं किचन में चली गई थी, और किचन में क्योंकि बाजी ने आना था मेरी, तो यहाँ पे मैं आप सबको हाई कर रही हूँ। नेक्स्ट डे बाजी ने मेरी कराची से आना था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने उनके लिए जो है यहाँ पर यखनी बनानी थी, यखनी तैयार कर ली थी। साथ ही साथ मैंने चने उबाल कर रख लिए थे। यहाँ पर अब मैं माश की दाल तैयार कर रही हूँ, जो मैं उन्हें एक्स्ट्रा घर के लिए दूँगी। 2-3 डिशेस मैंने ऐसे तैयार की थी। यहाँ पर मैंने मूँग की दाल और चावल भिगो कर रख दिए हैं, इसकी मैं बनाऊँगी खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने प्याज फ्राई किया था, उसमें तमाम गर्म मसाले डाल के, ज़ीरा डाल के और थोड़ी सी वेजिस डाल के, आलू और गाजर वगैरह डाल के मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था। यहाँ पर घर के लिए मैंने बनाई थी मसूर की तड़के वाली दाल, जिसका प्यारा प्यारा लहसुन का बघार, बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने बना लिए थे साथ ही साथ हमारे घर के खाने के लिए राइस बना लिए थे, ज़ीरा राइस या जिसे बघारे हुए राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं खिचड़ी तैयार कर रही थी, और खिचड़ी में मैंने जो है वो दाल और चावल अब डाल दिए थे। इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद पानी ऐड करूँगी और मैं इसे बिल्कुल महीन और पतला बना लूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पर तैयार हो चुकी है मज़ेदार सी खिचड़ी, जिसकी मेकिंग मैंने अंडर प्रोसेस जब थी तो मैंने आपको दिखाई थी। माशाल्लाह खिचड़ी भी मैंने तैयार करके रख ली है। गैस का कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आधी तैयारियाँ करके रख रही हूँ। तो मैक्सिमम माशाल्लाह भी मेरी 4-5 डिशेस रेडी हो चुकी हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, और बिरयानी मैं बनाऊँगी जी कौरमा मसाला से। आप भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है तहों वाली। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन चिकन टमाटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरा प्याज फ्राई हो रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा अच्छा जी प्याज फ्राई हो रहा है। मैं बिरयानी का मसाला यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो तैयार हो रही है आलू गोभी। तो आयशा बाजी आ रही हैं कराची से वापस, और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यखनी बना देना, और साथ ही साथ जो है वो यार कितनी धुआं मार रही है मेरी गोभी, तो उन्होंने साथ ही साथ कहा था कि यखनी मुझे थोड़ी बना देना और आप पतली सी खिचड़ी बना देना। तो मैंने खिचड़ी और यखनी तो बनाई दी है, साथ में उनके लिए बना के भेज रही हूँ आलू गोभी और माश की दाल फ्राई। तो वो मैंने रेडी कर ली थी, तो वो फ्रिज में मैंने रख दी है। अब कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी। जो वो लोग आएंगे तो यहाँ पे खाना खाएंगे, तो उसके लिए बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। तो बाकी की तैयारी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी रेडी गोभी, और थोड़ा सा धुआं सेटल हो तो जनाब जी यहाँ पर हो चुकी है मज़ेदार सी आलू गोभी रेडी। बस इसके ऊपर गार्निश करेंगे धनिया और हरी मिर्चें, और बस फिर ये रेडी हो जाएगी। इसे भी बॉक्स में मैं निकाल के रख दूँगी जब ठंडी हो जाएगी तो। हाँ जी, तो यहाँ पर अब चढ़ चुका है हमारा बिरयानी का मसाला भी। बिरयानी का मसाला बस हो जाएगा रेडी, इसको डालेंगे दम पे, और बस फिर कल जब सब आएंगे तो दम पे चावल लगा देंगे। तो सर्दियाँ हैं थैंक्स गॉड, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर आप प्री कुक करके रख लो या हाफ़ डन करके रख लो चीज़ें, तो ये होता है कि फिर सेफ्टी रह जाती है, कोई ख़राब होने का खर्चा नहीं होता। तो यहाँ पर बस मसाला मेरा भी हो रहा है मज़ेदार सा रेडी। ये रेडी हो जाएगा, बस फिर आराम से जाके आराम से बैठूँगी और अंदर अपनी फेवरेट मूवी देखूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दिस इज़ मी मोनी, और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल में, जो कि है मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। हाँ जी, तो इस वक्त मैं किचन में आ चुकी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह असर पड़ ली है, और अभी बस जो है मैं आई हूँ
खाना जो है मैंने रेडी कर लिया था क्योंकि जितने लोग कराची गए हुए थे। अच्छा, मैं किचन में इसी तरह भी ज़रा शाम ढल गई है, 4:30 का वक्त हो रहा है। पीछे मशीन की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, तो चलें कमरे में चल के बात करते हैं। हाँ जी, तो कमरे में मैं आ चुकी हूँ। अभी बस जो है असर पढ़कर मैं गई थी किचन में, और किचन में जाकर जो है अब मैं कर रही हूँ चाय की तैयारी। और आयशा बाजी ने कहा था कि वो आ तो गई थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और जितने जितने लोग कराची गए हुए हैं वो वापस आ रहे हैं। जहाँ जहाँ गए हुए हैं, अमना भाभी भी गई हैं लाहौर, तो जितने जितने लोग गए हुए हैं वो सब वापस आ रहे हैं। तो सबको बारी बारी जो है वो एंटरटेन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग मैंने सारी रात को कर ली थी। आयशा बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनके लिए जो है वैसे भी यखनी भी बना रही थी, खिचड़ी भी बना ली थी, और रात को ही बना ली थी। और मैंने कहा ताकि फिर अभी मैं जो है फ्रेश बिरयानी का काम कर लूँगी। तो बस बिरयानी को लगाना है दम। फ़िलहाल मैं चाट दही बड़े बना रही हूँ, और थोड़ा सा बस लाइट सा ही चाय का इंतज़ाम कर लूँगी। और पता नहीं कभी भी आते ही होंगे, तो बस ये है कि मैं मसरूफ़ियत में, इतना मसरूफ़ दिन गुजर रहा है। थैंक्स गॉड कि संडे है और बच्चों की छुट्टी है, नहीं तो मेरा जिसे कहते हैं ना हलवा बन जाता। तो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा काम थे, इस वजह से जो है वो व्लॉग्स जो है वो अपलोड नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा चले आज थोड़ा सा शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, देखते रहिएगा, और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा मुझे। आप लोगों के प्यार की और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा एंड तक, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिसने मेरी वीडियोस को जिनको पसंद आती हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर लें, जब तक मैं किचन में अपनी चाय रेडी कर लेती हूँ। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा ख़त्म हो गया है। बस अभी बिरयानी को लगाना है, दम मसाला कह रही हूँ, दम लगाना है बस। बाकी जो है यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है दही बूंदी की, इस तरह से नजर आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ जी, दही बूंदी की मैंने कर ली है तैयारी, और यहाँ पर अभी मैं छोटी छोटी सी जो है वो दही बूंदियाँ तल रही हूँ, और साथ ही साथ जो है मैं चाट बना रही हूँ। तो चाट भी मैंने रेडी कर ली है। तो बस अभी बाजी लोग आएंगे तो फिर चाय लगाएंगे। तो बस यही कुछ मसरूफियत है। मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों को कंडक्ट करना, ट्यूशन्स डेली कंडक्ट करना, उसमें मेरा काफ़ी टाइम जो है ना वो चला जाता है। उसके बाद पूरी 8 बजे मैं फारिग होती हूँ, तो क्योंकि मैट्रिक के पेपर्स होने वाले हैं, बलूचिस्तान बोर्ड के तो करीब ही आ गए, और फेडरल बोर्ड के भी जो है वो रमज़ान में होंगे। और सबसे बुरी बात यह कि रमज़ान में होंगे, इंसान कहता है रमज़ान सुकून से गुजारेगा, तो रमज़ान में होंगे पेपर्स, और सारे स्कूल के और एब्सेक्ट सिस्टम्स के तो सारे रमज़ान में ही पेपर्स हो जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी मसरूफियत चल रही थी इतने दिनों से, जिसकी वजह से जो है मैं जो है वो व्लॉग जो है वो ना ही शूट कर पाई और ना ही कुछ अपलोड कर पाई। तो बस यही हाल अहवाल था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे होंगे। और बीच में बल्कि मैंने एक डिसीजन भी ले लिया था, जो आप लोगों के साथ मैं किसी और कुछ इस तरह से है कि काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए हैं, बाजी लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने कहा जाके अज़ानें हो चुकी हैं, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली जाए। तो हाँ जी, तो मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी डिसीजन की, तो मैंने ये डिसीजन लिया था क्योंकि काफ़ी सोच विचार के बाद और काफ़ी मैं डिसहार्टेड हो गई थी, और फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपना चैनल जो है वो शट कर देती हूँ, अपना चैनल बंद कर देती हूँ, क्योंकि चैनल मेरा चल तो रहा नहीं है। इतनी ज़्यादा कामयाबी मुझे मिल नहीं रही है। 3-4 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए। तो मैंने फाइनली मैं डिसाइडेड हो गई थी, और बस मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरी बाजी हिना बाजी ने मेरा बहुत ज़्यादा मोराल मेरा हाई किया, और उन्होंने कहा नहीं तुम मायूस मत हो। और हाँ जी, तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं अपना चैनल कंटिन्यू करूँ, क्या आप लोग मेरी वीडियो से महसूस होते हैं, या आप एंटरटेन होते हैं या नहीं होते हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली ये सोच रही हूँ कि या तो मैं ये शट डाउन कर दूँ चैनल, और मे बी नेक्स्ट टाइम जब मुझे पास टाइम हो और काम कर सकूँ मैं ज़्यादा यूट्यूब पर, तो मैं अपना नया चैनल जो है वो फिर कभी बनाऊँ। फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। मेरी बाजी ने और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि नहीं आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, तो आप कंटिन्यू रखें, जारी रखें, और इसी तरह वीडियोस बनाते रहें, तो एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। क्योंकि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी, आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा मेरी मसरूफियत बढ़ जाती है, क्योंकि पेपर्स होते हैं बच्चों के, तो घर के रूटीन के साथ साथ बच्चों के ट्यूशन्स को कंडक्ट करना, उससे मैनेज करना, और डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट सिलेबस को कवर कराना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसके साथ साथ मेरी हेल्थ के भी काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे साथ ही साथ। तो लेकिन ये कि अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है, तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरा चैनल जो है वो ज़रूर चल जाएगा। मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन जो है वो मेरा चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा, और मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया तक ज़रूर पहुँचेगा। तो अभी तक तो टोटल सिर्फ
500 सब्सक्राइबर्स मेरे हुए हैं और वॉच टाइम क्राइटेरिया भी मैं काफ़ी पीछे हूँ। तो पता नहीं कब वो कंप्लीट होगा और कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो देखकर सिर्फ चले जाते हैं, लाइक कर दे भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो आप लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा चैनल जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया पर पूरा उतर जाए। और फिर मैं आप लोगों के साथ और मज़ेदार सी जो वीडियोस, क्योंकि फिर ऑब्वियसली ज़ाहिर है एक फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस इंसान को थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो उससे ये होता है कि मैं फिर अपनी ट्यूशन थोड़ी बहुत लाइट कर दूँगी और फिर आप लोगों के साथ डेली बेस पर, डेली रूटीन में ज़्यादा व्लॉग शेयर कर पाऊँगी, जो कि अभी मेरे लिए टोटली मतलब काफ़ी मेरे लिए मैं मैनेज नहीं कर पा रही होती कि जी डेली शूट भी करो, व्लॉगिंग भी करो और फिर उसे एडिटिंग भी करो खुद से, और मल्टीटास्किंग मुझसे फ़िलहाल मतलब उसमें नहीं हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने मुझे मास्टर ऑफ ऑल बनाया है। माशाल्लाह मैं मल्टीटास्किंग में माशाल्लाह हीरो हूँ कर लेती हूँ, और ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुझसे इतने सारे काम करवा देती है। तो अभी भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो और आप लोगों ने मुझे लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मैं क्या करूं, कंटिन्यू रखूं या शट डाउन कर दूं अपने चैनल को। तो देखें क्या होता है, क्या करती हूँ। तो फ़िलहाल तो जाते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं अपने लिए भी, आप सबके लिए भी। हाय सीनिया, हेलो। इस वक्त मैं आपके रूम में हूँ। मैंने कैसे ना अपना रूम मिस कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों का आपको अपना आपका रूम दिखा दूँ। तो इसीलिए मैं आपके कमरे में आई थी, तो मैंने कहा चलो जीनिया के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, ताकि जीनिया जो है अपने रूम को मिस ना करे। हेलो जीनिया, हाय, हेलो, क्या हाल चाल है। ये रही आपकी फेवरेट बास्केट जिसमें दिन रात आप लगी रहती हो। ये रहा आपका टैब का स्टैंड, और ये रही मैं। और कैसी हो आप, ठीक हो? मैं आपको मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिस कर रही हूँ मैं। और कैसी हो आप, ठीक हो? और ये जो छोटी सी आयशा बैठी है ना आपके साथ, इसको भी मेरी तरफ से हेलो आयशा, हाउ आर यू, कैसे हो बच्चा। और यहाँ पर जो है बस ये आपका रूम है। तो मैं आई थी अभी कमरे में, तो मैंने कहा आपको आपका रूम दिखा दूँ। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 व्लॉग्स में आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बारी बारी जितने लोग गए हुए थे ना सब छुट्टियां मनाने के लिए कराची, तो वो वापस आ रहे हैं। कुछ कराची गए थे, कुछ लाहौर गए थे, तो वो वापस आ रहे हैं। तो मेरी यही मसरूफियत रहेगी कि मैं सबको रिसीव करूं और एंटरटेन करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है अब मैंने चाट दही बल्ले वगैरह बना लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली शाम में चाय के वक्त आएंगे, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चाय का सामान सर्व कर दूँगी। समोसे मैंने तलने थे, साथ ही साथ केक मैंने मंगा लिया था, और बच्चे शौक़ से खा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है मेरे राइस सब जो है वो मैंने उबाल कर, एक कनी उबाल कर रख लिए हैं। और हर किसी का अपना अपना स्टाइल है, कोई फुल कुक कर लेता है, कोई हाफ डन करता है। यहाँ पर जो है मैं बिरयानी का मसाला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि रेडी था, तो बस अब मैं दम लगा रही हूँ ताकि बिरयानी को हो जाए दम। और जब बाजी आए तो मज़े से बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं। और इतनी सारी बातें जमा हुई नहीं थी, एक्चुअली मेरी कज़न की शादी भी थी, तो इस वजह से भी काफ़ी स्टफ़ जमा हुआ था, पिक्चर्स, कहानियाँ, स्टोरीज़। और अनलकीली मैं नहीं गई जा पाई थी। तो यहाँ पर मेरी बिरयानी जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हो गई है। शाम में बाजी आ गई थी, हम सब ने चाय वाय पी, बहुत इन्जॉय किया और बातें वगैरह की। वो मेरे लिए गिफ्ट वगैरह भी लेकर आई थी। और साथ ही साथ जो है बस अब खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं खाना लगा रही थी। तो बाकी मुझे जल्दी जल्दी में जो कुछ मुझसे शूट हो रहा था तो मैं कर रही थी। अब यहाँ पर बिरयानी जो है वो मैंने सर्व कर दी है। और मज़े की बात, आज जब मैं ये बिरयानी देख के नॉर्मली दिल कर रहा होता है ना कि यार मैं खा जाऊँ, तो अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर मैंने आज बिरयानी बनाई हुई है। तो अभी मैं जाती हूँ और जाकर मज़े से अपने लिए एक प्लेट बिरयानी भी डाल कर लाती हूँ और मज़े से बैठ कर मैं इसको खाती हूँ। और यहाँ पर बाजी जो है वो 7 फ्रूट ले आई थी। तो ये बास्केट जो थी प्रॉपरली एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो डेकोरेट हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसे खोल लेते हैं, क्योंकि सारे फ्रूट्स जो हैं वो फिर ख़राब हो जाएंगे इस तरह से पैक हुए हुए, क्योंकि फिर एयर नहीं जाती। तो फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चले पहले ये काम कर लेती हूँ, सारे फ्रूट्स जो हैं वो उन्हें सॉर्ट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर पुराने फ्रूट्स को कर देते हैं डिस्कार्ड, या इसका कुछ फ्रूट चाट बना लेते हैं। यहाँ पर ये है, ये वाले फ्रूट्स भी खाली करते हैं, इस बास्केट में खाली कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है वो नए अभी फ्रूट आ गए हैं, तो इन्हें भी रखते हैं। चलो ये काम कर लेती हूँ मैं, पहले ऐसा करती हूँ कि कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मैं साथ ही साथ जो है वो सेट कर रही थी बास्केट्स में। मैंने कहा सारे अलग अलग से सॉर्ट करके रखूँ ताकि जो है वो फ्रूट्स ख़राब ना हो और
अक्सर ऐसा होता है कि नॉर्मली इस तरह से नहीं खाए जा रहे होते, तो यही होता है कि इंसान फ्रूट चाट वगैरह बना ले। तो मैं देखकर हैरान हो रही थी कि कितने अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए, और हमारा तो जो ये रोड है यहाँ पर भी से गुजरो तो मैं इससे जन्नत चौक कह रही होती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रूट की रेहड़ियाँ और बहुत कुछ जो है वो इतने प्यारे प्यारे, इतने रंग बिरंगी फ्रूट्स मिल रहे होते हैं। तो अल्लाह की कुदरत को देखकर जो है वो सुभान अल्लाह कहने का दिल जाता है। तो इतने मज़े मज़े के ज़ायके हैं कि जो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मसखर कर दिए हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हम इंसान जो है बहुत नाशुक्र हैं, वरना अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई ऐसी नेमत नहीं है जो हमारे लिए उतारी, और हमें खुश करने के लिए तरह तरह के रंग बिरंगी और कितने प्यारे प्यारे रंगों के फ्रूट्स जो है वो उतारे हैं। तो यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो मैं सारे अच्छे से रख लिए थे, और मैं ये सोची थी कि इनका आखिरी हल जो है, अच्छा बनॉफ़ी पाए बहुत अच्छा बनता है, तो बनाना के बारे में तो मैंने यही सोचा था कि बनॉफ़ी पाए बना लूँगी। बाकी सारे फ्रूट्स का जो था मैंने सोचा था कि मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। जो लोग कराची गए हुए थे उनमें से आशा बाजी अभी आ गई हैं, और चलिए जी देखते हैं आयशा बाजी मेरे लिए क्या लाई हैं। तो आयशा बाजी मेरे लिए लाई हैं ये प्यूरी प्यारी सी, आयशा बाजी मेरे लिए लेकर आई हैं ये क्यूट सी बहुत ही प्यारी सी बेडशीट है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। और इसका ऐसा कपड़ा जो है वो जामावार टाइप सा फैब्रिक है सिल्क के साथ। तो ये बहुत 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 ही ज़बरदस्त, बहुत ही एलिगेंट किस्म की ना रॉयल किस्म की बेडशीट है। इसके साथ ये 2 पिलो कवर्स हैं जो कि बहुत प्यारे हैं ये। अच्छा, और ये है कॉटन और मिक्स ऑफ फैब्रिक, मुझे लग रहा है सिल्क, कॉटन सिल्क है आई गेस। तो ये इसकी पिलोज़ हैं 2 अच्छे लेविश, इनका जो है ना वो साइज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो छोटे छोटे से बेडशीट्स के साथ पिलो कवर्स आ जाते हैं ना, वो मुझे सख्त बुरे लगते हैं। तो ये बेडशीट कुछ इस तरह से है, और इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये इसका बॉर्डर है पूरा अच्छे से बना हुआ, तो जब मैं बिछाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये इसमें ब्लू कलर की आ रही है, जबकि ये बैंगनी पर्पल कलर की है। तो ये जो जिस कलर के बैंगन होते हैं ना, तो ये बहुत ही प्यारा इलेक्ट्रीफाइंग पर्पल नहीं होता उस तरह से है। तो ये बहुत ही प्यारी है। इसके साथ ही साथ और देखते हैं क्या लाएँ। तो जो भी कराची से आता है, कराची वालों की ये सौगात तो आती आती है। निम्को के आइटम्स आधे से इसमें मैं आधे से ज़्यादा मैं खा भी चुकी हूँ, और इसमें जो है ये चिप्सिनो मेरे फेवरेट है। ये साथ ही आयशा बाजी मेरे लिए लाई हैं, ये यूनाइटेड किंग बेकरी है जो कि कराची की बहुत बहुत ज़बरदस्त बेकरी है, और ये हमारे बचपन की है। और बहुत मतलब इसके सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बड़ी टेस्टी होती हैं इसकी। यार ये स्लाइड क्यों हो रहा है। अच्छा, ये है हलवा, सोहन हलवा, ये जो कराची की सौगात होती है, कराची सोहन हलवा ये है। अच्छा जी, क्योंकि मैं स्वीट ज़्यादा नहीं खाती, इससे मैंने कहा था मेरे लिए कम ही लेकर आना, और इससे ज़्यादा निम्को मैं खा चुकी हूँ। ये है चिप्सिनो यूनाइटेड किंग के, और ये प्लेन सॉल्टेड मुझे बहुत पसंद है। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, मिर्चों वाला, मसाले वाला, और ब्लैक पेपर वाला, और क्रंची, और ट्रिंकल्स भी आते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा ये लाए हैं हर्षवादी, मुझे भी बहुत पसंद है चखाड़ा पापड़ी जो है, या चाट के ऊपर डालकर, दही बल्लों के ऊपर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक पर्पस इसका यही है, लेकिन ये है इसको मैं ऐसे ड्राई ही खा लेती हूँ। तो ये भी यूनाइटेड किंग की है। इसके अलावा आधे से ज़्यादा इनको मैं खा चुकी हूँ, तो इन चीज़ों को वापस संभाल लेते हैं। और यार क्या है ये, तो बस अब ये चीज़ें मैं समेटने लगी थी, तो मैंने कहा चला आप साथ शेयर भी कर लेती हूँ कि बाजी मेरे क्या लेकर आई हैं। यहाँ पर रैंडम बच्चों को खुश करने के लिए मैंने कहा चलें जी, गैस चली जाएगी 11:30 बजे, तो जल्दी जल्दी से जो है आज हमने बनाई थी, क्या बनाया था बच्चों, उसका तो मैं ब्लॉग ही बनाना भूल गई। हलवा पूरी बनाई थी हमने, बनाया था पूरी, छोले और चने का सालन और आलू की तरकारी। और उसके बाद ये देखो मैंने रैंडम फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट है मेरा, आई एम सो हैप्पी। मेरे गुलाब जामुन जो है वो बस जल्दी जल्दी मैंने कहा चली जाएगी गैस, तो विद इन मेरे ख्याल से 10 मिनट्स मैंने ये तैयारी की है। और बाकी के मेरे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, अभी ये भी थोड़े डार्क हो जाएंगे। लाइट आंच में मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये मैं ब्रेड के गुलाब जामुन बना रही हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम बन रहे हैं मेरे गुलाब जामुन। बच्चों एक्साइटेड हो? हाँ बहुत ज़्यादा। आई एम सो हैप्पी। मैंने इसे रेंडमली मैंने कहा सोचा, और देखो एक अच्छा रिजल्ट बन रहा है। चलो देखते हैं क्या बनता है। हमेशा इसको अच्छे से आगे करके स्टार्ट करना बेटा। यस, काउंट करना हमेशा कितने, ये मुझे काउंट करके बताना, सबको पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ पूरे हो जाएंगे सब अच्छे से। चलो अच्छा देखते हैं यार, आई एम सो एक्साइटेड।
अमीशा, they are looking so professional. हाँ जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे का एक छोटा सा चंक है तो मैंने कहा वो भी ऐड कर दूँ। इस दिन हमने बनाया था हलवा पूरी छोले और बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पर मैंने ऐसे रेंडमली बच्चों ने जिक्र किया तो मैं खड़ी हो गई। बस 2 डबल रोटी के स्लाइसेस से यहाँ पर तकरीबन मेरे 21 गुलाब जामुन बन के तैयार हुए थे। एंड आई वाज सो वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा पहला फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें यूं ही रैंडमली मेरे बहुत अच्छे, बहुत ही प्रोफेशनल, इनमें जायका भी बहुत प्रोफेशनल आ रहा था, उनकी शक्ल भी बहुत प्रोफेशनल थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग? दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।